हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार। देखिए गति के प्रकार। सर्वप्रथम सबसे पहला जो होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति या रैखिक गति। देखिए सरल रेखीय गति क्या होती है। कोई भी वस्तु सरल रेखा में गति करे उसे रैखिक या सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में मतलब सीधी लाइन में जो गति करती है उसे सरल रेखीय गति। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कोई वस्तु है वो एक ये सड़क है और कोई आदमी जो है यहाँ से सरल रेखा में गति कर रहा है। माने सरल रेखी जो है जो सीधे रास्ते पर गति कर रहा है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। देखिए नंबर 2, एक समान गति। एक समान गति क्या होता है। जैसे कोई वस्तु या कोई मनुष्य, कोई आदमी या कोई बाइक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, तो ये मान लीजिए बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। ये हो गई एक समान गति। माने समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। माने एक सेकंड में 2 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर अगले सेकंड में 2 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर अगले सेकंड में 2 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर अगले सेकंड में 2 किलोमीटर दूरी तय किया। इसलिए यह एक समान गति है। मतलब समान समय में समान दूरी तय करे उसे एक समान गति कहते हैं। देखिए नंबर 3, असमान गति। जैसे समान समय अंतराल में समान दूरी तय ना करे। जैसे पहले सेकंड में मान लीजिए कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, तो पहले सेकंड में जो है पहले सेकंड में 3 किलोमीटर गया, फिर अगले सेकंड में 5 किलोमीटर गया, फिर अगले सेकंड में 2 किलोमीटर गया, फिर अगले सेकंड में 7 किलोमीटर गया। मतलब इसकी जो चाल वह बढ़ती घटती है उसे असमान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सेकंड में जो 3 किलोमीटर गया है, फिर अगले सेकंड में 5 किलोमीटर चला गया, इसीलिए यह असमान गति है। मतलब समान समय में समान दूरी तय नहीं कर रही है, इसलिए यह असमान गति है। नंबर 4, अनियमित गति। अनियमित गति। देखिए अनियमित गति क्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति जब गति करता है तो वह अपनी दिशा में हमेशा परिवर्तन करता है, उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे कोई कीट पतंग हुए या वस्तु हुई, मतलब इसके अनियमित गति में दिशा परिवर्तन हमेशा होता रहता है, उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे मतलब इसका उदाहरण है वातावरण में उड़ते हुए कीट पतंग, दिशा बदलती हुई गाड़ियाँ, मोटर कार आदि, ये सब अनियमित गति है। मतलब अनियमित गति में हमेशा दिशा परिवर्तन होता रहता है, उसे अनियमित गति कहते हैं। देखिए असमान गति और अनियमित गति में अंतर क्या होता है। जैसे असमान गति में यह सरल रेखा में गति करेगी, मतलब इसके चाल में केवल परिवर्तन होगा, ठीक है, इसे असमान गति कहते हैं। और अनियमित गति जो होता है इसके दिशा में परिवर्तन होगा, इसके दिशा में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे अनियमित गति कहते हैं। और असमान गति में माने इसके चाल में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे असमान गति कहते हैं। देखिए अनियमित गति, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए तितली है, ठीक है, यह वातावरण में अपनी दिशा हमेशा बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, मतलब यह दिशा हमेशा अपने परिवर्तन करती रहेगी, इसे अनियमित गति कहते हैं। और जो असमान गति होती है और इसमें हमेशा चाल परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसे असमान गति कहते हैं। और अनियमित गति जैसे वातावरण में उड़ते हुए कीट पतंग, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े आदि, ये सब अनियमित गति के अंतर्गत आते हैं।
देखिए नंबर 5 होता है दोलनीय गति या कंपन गति। देखिए दोलनीय गति या कंपन गति क्या होती है, जैसे जो पेंडुलम होता है जैसे जब जो दोलन होता है मतलब कोई वस्तु, ठीक है, अपने स्थान से एक बार छोड़ी जाती है, फिर अपने स्थान पर होकर फिर दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है, फिर यह धीरे धीरे आके अपने स्थान पर रुक जाएगी। देखिए जो दोलन होता है वह दोलनीय गति करता है, ठीक है। जैसे कंपन गति क्या होती है, जैसे कोई चीज जैसे कंपित होती है, ठीक है, उसे कंपन गति कहते हैं। जैसे देखिए कोई दोलनीय गति या कंपन गति क्या होती है, जैसे कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से अपने पथ पर हमेशा अपने रास्ते को दोहराती है, ठीक है, उसे दोलनीय गति या कंपन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए दोलन है, ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु पर है, ये कोई धागा है, ठीक, ये कोई मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, ये बिंदु ए है, ठीक। जब यह यहाँ से मतलब यहाँ ले आ जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद यह एक ही पथ पर यह कण आ रहा है, फिर उसके बाद अपने जो स्थिति थी इसकी पहले वाली वहाँ पे जा रहा है, फिर जब इसको छोड़ा जा रहा है तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। यही होती है दोलनीय गति या कंपन गति। इसे मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी वस्तु, ठीक है, अपने निश्चित बिंदु से अपने ही पथ को हमेशा दोहराती है, उसे दोलनीय गति या कंपन गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति क्या होती है, जैसे कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर जब किसी वस्तु का चक्कर लगाती है या घूमती है, अपने वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण देखिए इसका क्या है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका चक्कर लगा रही है, यही होता है घूर्णन गति। ये घूर्णन गति मतलब देखिए कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर वृत्ताकार पथ पर जब घूम रही है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा है, ठीक है, ये पंखा है, और ये पंखा है, ठीक है, ये भी जो घूमता है अपने इस निश्चित बिंदु से अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है वृत्ताकार पथ पर, इसे घूर्णन गति कहते हैं।